अपनी फैमिली मेम्बर से लेते हैं, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट अपने दोस्तों से लेते हैं, तो फिनेंशियल unterstützung, तो डी unterstützung, ठीक है, आर्टिकल इसका डी होगा इसलिए ई एंडिंग है, देख रहे हैं यहाँ पे एंडिंग ई है क्योंकि डी unterstützung। लाइक इस bekomme financial unterstützung von meinen Eltern, तो von meinen Eltern फ्रॉम माई पेरेंट्स, क्योंकि एल्टन प्लूरल होता है, तो ठीक है। अगर मैं किसी फ्रेंड से लेता हूँ तो फॉन माइनम फ्रॉइंड, ठीक है, फ्रॉम माई फ्रेंड, आई गेट फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, ठीक है। अगर फीमेल फ्रेंड है तो क्या हो जाएगा, फोन माइनर फ्रेंडिन, क्योंकि फ़ोन डाटिव है, ठीक है। तो इस बेको में unterstützung वर्ब कौन से है कि बेकोमन, टू गेट सपोर्ट, ठीक है, unterstützung haben टू हैव और बेकोमन। और भी वर्ब्स हो सकती हैं unterstützung के साथ, कौन सी वर्ब हो सकती है कमेंट करके नीचे बताना, कौन कौन सी और वर्ब है जो हम unterstützung के साथ लिख सकते हैं, लाइक unterstützung bekommen, unterstützung haben, ठीक है। और unterstützung leisten मतलब ऑफर करना, किसी को देना है, गेवन इसका मतलब गेवन, ठीक है, leisten। और भी कोई अगर आपको पता है सूटेबल वर्ब तो जरूर बताना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, इम फेरगांगरन यार, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, आपने पहले कई बार पढ़ा होगा। मतलब इन फेरगांगरन मतलब इन प्रीवियस डेज, मतलब इन पास्ट डेज। जैसे आप बोलते हो कि पिछले दिनों में मैं कश्मीर में था, या पिछले दिनों में मैं पेरिस में था, या मैं घर पे नहीं था, तो इम पिछले साल, इम फेरगांगरन यार मतलब प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर की बात करते हैं हम ना, प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल। इम फेरगांगरन यार, फेरगांगन ठीक है, एडजेक्टिव है यहाँ पे फेरगांगन। कैसे बनाइए, फेरगेन वर्ब होता है, फेरगेन, तो इसका परफेक्ट होगा फेरगांगन, ठीक है, फेरगांगन, ये इसका परफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, पार्टिसिप स्वाय आल्स एडजेक्टिव। ये B2 लेवल का टॉपिक है, तो हमने यहाँ पे वर्ब से पहले पार्टिसिप स्वाय बनाया, फिर उसको हमने एज ए एडजेक्टिव यूज़ किया, ठीक है। तो इन फेरगांगरन यार मतलब इन द प्रीवियस ईयर। जैसे मैं बोलता हूँ ich habe mein Masterstudium im vergangenen Jahr abgeschlossen, मतलब मैंने अपनी मास्टर स्टडीज़ प्रीवियस ईयर फिनिश की है, ख़त्म की है। एक सेंटेंस आप भी बनाना कमेंट करके, इम फेरगांगरन यार को यूज़ करोगे आप, ठीक है। किस तरह सेंटेंस बनेगा आप लिखोगे कमेंट में, ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और मैं डेफिनेटली आपके रिप्लाई पढ़ के उस पर कमेंट करूँगा। तो इम फेरगांगरन यार प्रीवियस ईयर, ठीक है, इन द प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल। तो ये इस तरह से बना है। अब सेंटेंस जैसे इम फेरगांगरन यार habe ich nach Deutschland besucht, im vergangenen Jahr habe ich mein C1-Prüfung abgelegt, मतलब पिछले साल मैंने C1 एग्ज़ाम लिखा था, पास किया था, bestanden। चलिए एक सेंटेंस आप जरूर बनाओगे कमेंट करके, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट करके लिखना अपने अपने सेंटेंसेस, ठीक है। लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, ये आपके बेनिफिट के लिए ही है, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स जो फॉलो करते हैं, और जो फॉलो करते हैं उनको रिजल्ट मिलता भी है, और जो फॉलो नहीं करते तो फिर उनके बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते हम, है ना। तो जिसको पढ़ना है वो फॉलो करेगा बात को। नेक्स्ट अनगेह्यूरिगर, अनगेह्यूरिगर मतलब क्या होता है, अनगेह्यूरी मतलब डिपेंडेंट, मतलब ऐसे लोग जिन जो फैमिली में आपके पास हैं, मतलब जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे पेरेंट्स होते हैं। जब आप बड़े रहते हो, अर्निंग करते हो, तो फाइनेंशियल सपोर्ट करते हो ना, फाइनेंशियल unterstützung करते हो, किसको, अपने पेरेंट्स को, बिकॉज दे हैव बिकम ओल्ड नाउ, दे नीड सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, तो हम सपोर्ट करते हैं किसको, अनगेह्यूरिगर, या फिर हम लुक आफ्टर करते हैं अपने पेरेंट्स को। हाँ, इश क्यूम रेमिश ओम माइनर अनगेह्यूरिगर, इश ओके, इश जॉर्ग फिर माइने अनगेह्यूरिगर, इश क्यूम रेमिश मतलब जो हमारे फैमिली में डिपेंडेंट होते हैं, अनगेह्यूरिगर बोल सकते हैं हम, ठीक है। लाइक कौन कौन से हो सकते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर, फैमिली मिटग्लीडर, और कौन से हो सकते हैं, ग्रोस एल्टन हो सकते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। ये सब हम पे डिपेंड हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, एल्टन भी हो सकते हैं, ग्रोस एल्टन भी हो सकते हैं। तो इनके लिए एक ही वर्ड है अनगेह्यूरिगर, ठीक है। हमारे किंडर हो सकते हैं, हमारी अपनी फैमिली हो सकती है, ठीक है, अपनी फैमिली, वाइफ, बच्चे, ठीक है, फ्राउ हो सकती है, किंडर हो सकते हैं, ठीक है। तो अनगेह्यूरिगर, ich kümmere mich meine Angehörige, ich passe gut auf meine Angehörige auf,
Ich arbeite bei einer Firma und auch kümmere mich um meine Angehörige. मैं काम भी करता हूँ कंपनी में और अपनी फैमिली का, अपने जो फैमिली मेम्बर्स है घर पे, जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो अपनी फैमिली है, उनको मैं देखता भी, उनकी लुक आफ्टर भी करता हूँ। तो अनगेह्योरिगे, समझ गए, बहुत अच्छा वर्ड है, यूज़ करोगे आप ये अनगेह्योरिगे। तो इसके साथ साथ हमने कौन सी वर्ड पढ़ी है, अनगेह्योरिगे, ठीक है, उनको हम लुक आफ्टर करते हैं, ठीक है, अनगेह्योरिगे। तो लुक आफ्टर जिश क्यूमर भी कर सकते हैं, जिश क्यूमर, ठीक है, जिश क्यूमर प्लस aufpassen प्लस auf, ठीक है, केयर करना जॉर्गन प्लस फ्योर, उनका हम केयर भी करते हैं, केयर करना, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट सेम है, लुक आफ्टर करना, टेक केयर करना, केयर करना, किसकी, यहाँ पे अनगेह्योरिगे। तो प्लस अनगेह्योरिगे, आउफ प्लस अनगेह्योरिगे, फ्योर प्लस अनगेह्योरिगे, इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। ये हमारी वोकैबलरी है, इसको सेंटेंस में बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। वोकैबलरी तो सब कोई पढ़ते हैं, हर कोई पढ़ते हैं, बहुत सारी लिस्ट आपको मिल जाएंगी गूगल पे, ग्लॉसरी की अलग से बुक आती है, बट इन वर्ड्स को यूज़ करना आपको आना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू मेक सेंटेंस, हाउ टू इम्प्लीमेंट देम वाइल राइटिंग और स्पीकिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वोकैबलरी ढूंढना पढ़ना डिफिकल्ट नहीं है, बट उसको यूज़ करना, उसको अप्लाई करना, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, एंड दैट वी आर लर्निंग हेयर। ओके, समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वी आर लर्निंग हेयर, वही सब हम यहाँ पे सीखते हैं। वोकैब क्लास में केवल वोकैब नहीं पढ़ते, हम उन वर्ड्स को यूज़ करना सीखते हैं, उनका हम जो भी उनके पीछे ओरिजिन होता है, कैसे वो बिल्ड हुए हैं, एडजेक्टिव से, वर्ब से, नाउन से, परफेक्ट से, वो सब हम सीखते हैं, उनका बिल्ड, उनका फॉर्मेशन, और फिर उनको इम्प्लीमेंट करना हम सीखते हैं। तो यही वोकैबलरी होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको यूज़ करना, उसको अप्लाई करना। नेक्स्ट देखेंगे हम, चलिए, ऊबर वीगन। ऊबर वीगन मीन्स मेनली, प्राइमरली, जैसे आप बोलते हो कि इस ऐसे ऑप्शन गेम्यूजे यूबर वीगन मॉर्गन्स, मतलब मेनली, यूबर वीगन मतलब यूबर वीगन मेनली, प्राइमरली, जैसे हम बोलते हैं मेनली, प्राइमरली, स्पेलिंग देखना, प्राइमरली ठीक है कि गलत, इंग्लिश में मिस्टेक्स बहुत होती है। यूबर वीगन, ठीक है, यूबर वीगन समझ के, मेनली, हाउप्टsächlich, एक और वर्ड है इसके लिए, हाउप्टsächlich, hauptsächlich, mainly, überwiegend, जैसे ich arbeite nicht überwiegend am Wochenende, ich fahre meistens mit meinem Auto zur Arbeit, ठीक है, überwiegend मतलब mainly, primarily, mainly, die Leute protestieren gegen das Gesetz, okay, überwiegend gegen das Gesetz, mainly against the law, लॉ को लेकर लॉ, उसके लिए प्रोटेस्ट करें, तो मेनली कहीं भी आप यूज कर सकते हो, प्राइमरली, मेनली। चलिए नेक्स्ट है शॉन्सर नुटसन। शॉन्स मतलब चांस, इंग्लिश वर्ड है चांस, बट इसको हम कैसे बोलते हैं, शॉन्स, शॉन्स, इसमें स्टेट इज शॉन्सर नुटसन। जैसे अभी ओलंपिक पेरिस में हुए हैं, अब नेक्स्ट टाइम ओलंपिक के लिए जर्मनी भी अप्लाई कर रहा है, बेवेरबुंग, जर्मनी अप्लाई कर रहा है, इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है ना, अगर आप अपनी कंट्री में ओलंपिक्स गेम्स को होस्ट करना चाहते हो, तो नेक्स्ट ओलंपिक के लिए फ्यूचर में जर्मनी अभी से मतलब एक प्रबल दावेदार बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और अप्लाई कर रहा है उसके लिए जर्मनी ओलंपिक्स गेम को अपने यहाँ पे होस्ट कराने के लिए। तो उसके लिए जर्मनी ने ये चांस को यूज़ करना चाहता है। डॉइचलैंड möchte diese Chance nutzen, डॉइचलैंड möchte das nächste Olympische Spiel in Deutschland stattfinden wird, जर्मनी चाहता है कि नेक्स्ट ओलंपिक जर्मनी में होस्ट हो। तो Chance nutzen, डॉइचलैंड möchte diese Chance nutzen। तो Chance के लिए एक और वर्ड होता है Gelegenheit, ये हमने बहुत बार पढ़े हमने सारे वर्ड्स, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब वर्ड्स मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, तब बार बार पढ़ने से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो Chance को क्या बोलते हैं, Gelegenheit, die Gelegenheit, ठीक है। Chance इसका भी आर्टिकल डी होता है, ठीक है, इसका भी आर्टिकल डी है, और Gelegenheit भी डी होता है, चांस। तो नुटसन, नुटसन, आउसनुटसन क्या होता है, किसी का फायदा उठाना, आउसनुटसन, किसी का फायदा उठाना, आउसनुटसन, ठीक है, मौके का फायदा उठाना, आउसनुटसन। ये नेगेटिव भी हो सकता है, बट नुटसन मतलब आप अपने लिए अच्छे काम के लिए नुटसन। आउसनुटसन होता है मेक यूज़ ऑफ, किसी व्यक्ति का, किसी का बेनिफिट उठाना, है ना, किसी को ग्रांटेड लेना, किसी का फायदा उठाना, आउसनुटसन।
कोई जैसे हेल्पलेस है तो उसकी आपने हेल्प कर दी, बदले में उससे आपने अपने 4 काम करवा लिए, तो आउसनुट्सन। वो नहीं, वो नेगेटिव भी हो सकता है। नुट्सन मतलब सिंपली यूज, मेक यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी। Ich möchte diese Gelegenheit nutzen. Ich habe einen Job Angebot gesehen. Ich möchte diese Gelegenheit oder diese Chance nutzen. मैं इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा हूँ, किसी को मैं लॉस नहीं कर रहा, किसी का हार्म नहीं कर रहा। ठीक है, नुट्सन आउस नुट्सन दोनों में डिफरेंस है। आउसführliche डिस्कशन, डिस्कशन आपको पता है, डी डिस्कशन मतलब डिस्कस करना, और यहाँ पे आउसführliche मतलब इन डिटेल, किसी भी चीज़ पे डिटेल में डिस्कस करना। Ich möchte mit dir eine ausführliche Diskussion führen oder eine Diskussion haben। तो डिस्कशन के साथ वर्ब क्या होगी, eine Diskussion führen, to lead, और eine Diskussion haben, मैं तुम्हारे साथ एक डिटेल में डिस्कशन करना चाहता हूँ। Ich möchte mit dir eine ausführliche Diskussion führen oder haben। तो डिस्कशन करना, टू लीड अ डिस्कशन, किसी के साथ डिस्कस करना किसी भी मैटर पे। Ich möchte über die Prüfung mit dir eine ausführliche Diskussion machen haben। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा ausführliche Diskussion, डिटेल डिस्कशन, किसी भी चीज़ में डिटेल में डिस्कस करना, गहराई में जाकर डिस्कस करना, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को टच करना, उसके बारे में बात करना। über verschiedene Aspekte reden, über verschiedene Folge reden, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में डिस्कस करना, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करना। ठीक है, एस्पेक्ट फॉल्ग, कॉन्सिक्वेंसेस, किसी भी चीज़ के फॉल्ग, डी एस्पेक्ट डी फॉल्ग के बारे में डिस्कस करना। यहाँ पे वर्ब भी होती है, डिस्कुटियरन भी होती है वर्ब, डिस्कुटियरन वर्ब होती है। तो यहाँ पे हमने वर्ब से नाउन बनाया है, ये हमने नाउन बनाया डिस्कुसियन, डी डिस्कुसियन। वर्ब क्या है, डिस्कुटियरन। हम वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, ich möchte mit dir diskutieren, ich möchte mit dir über die Folge diskutieren। ये सिंपल वर्ब हमने यूज़ किया, बट हमें वर्ब को नाउन बनाना भी आना चाहिए। यही वोकैबलरी है, यही ब्यूटी है। अगर आपको वोकैबलरी आती है, अच्छी वर्ड पावर है आपके पास, तो आप वर्ब से नाउन, नाउन से वर्ब, वाइस वर्सा, जिस भी तरह से आप चाहो आप वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो। यू कैन प्ले विद द वर्ड्स। ये आपके पास स्पिरिट होनी चाहिए, ये आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए। देन यू फील वेरी कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग। ये एक आर्ट होती है, दिस इज़ एन आर्ट एंड दिस आर्ट यू हैव टू लर्न। ये आर्ट आपको सीखनी पड़ेगी, कोई भी सीख सकता है बट प्रैक्टिस से। यू हैव टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, Übung macht den Meister, प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। Ohne Übung ist es schwierig, ohne Übung kann man das nicht machen, man braucht viel Übung dafür। Wenn Sie täglich üben, dann können Sie auch verschiedene Sätze bilden। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्लेटन। क्लेटन मैंने एक अभी आर्टिकल पढ़ा था न्यूज़ का कि कल कोई व्यक्ति, जैसे पहले पेरिस ओलंपिक्स खत्म हुए थे, कल संडे था, ठीक है, तो एफिल टावर के ऊपर चढ़ गया कोई व्यक्ति। हाँ, somebody climbed up on the Eiffel Tower। तो jemand ist auf den Eiffelturm geklettert, उसको बाद में पुलिस ने पकड़ लिया। तो ओके, आउफ डेन कहाँ पे चढ़ गया वो, एफिल टावर के ऊपर। तो आउफ डेन आइफल टुर्म, आइफल टुर्म ओके, एर ईस्ट। हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, एर ईस्ट आउफ डेन आइफल टुर्म geklettert, मतलब ही हैज़ क्लाइम्ड अप। तो एफिल टावर के ऊपर कोई चढ़ गया। तो मैं पढ़ रहा था अभी न्यूज़ में, तो ये याद आया वर्ड, मैंने कहा इसको भी हम यूज़ करेंगे आज। क्लेटन मतलब क्लाइंब करना, माउंटेन क्लाइंबिंग करना है ना, क्लाइंबिंग करते हैं, इट्स एन एडवेंचर स्पोर्ट। तो क्लेटन हम किसी भी क्लाइंब करना, जैसे एफिल टावर तो बहुत हाइट है उसकी ना, बहुत ऊंचा है, उसके ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो कोई व्यक्ति उसके ऊपर चढ़ गया। तो परफेक्ट बनाया, ये मान या एर ईस्ट आउफ डेन आइफिल टुर्म geklettert। चलिए नेक्स्ट देख लेते सेंटेंस। हाँ, तो क्लेटन मतलब हो गया क्लाइंब करना, क्लाइंब। मोमेंट लीफर्न, जैसे कोई हैप्पी मोमेंट होता है, अभी जैसे ओलंपिक्स फिनिश हुए हैं तो आपने देखा होगा कि यूएस और चाइना टॉप पे है। यूएस विथ 40 गोल्ड्स फर्स्ट पोजीशन, चाइना सेकंड पोजीशन। चाइना के 40 गोल्ड्स हैं बट वो भी सेकंड पोजीशन पर है, तो टॉप पोजीशन पे। तो ये क्या है, एक मोमेंट है, एक हैप्पी मोमेंट है। सो ओलंपिक स्पील हार्ड फील नॉय ग्लुकलिशे फ्रोह मोमेंट गेलीफर्ट। ओलंपिक गेम्स ने बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स
डिलीवर किए। तो ओलंपिक जितने भी दिन चला है 10-12 दिन, उसमें अलग अलग जर्नी रही है लोगों की, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग अचीवमेंट्स रही हैं। तो एक बहुत हैप्पी, एक जॉय मोमेंट प्रोवाइड किया है। ओके, eine gute, eine Freude geliefert. Olympisches Spiel hat eine gute Freude geliefert, eine glückliche Moment geliefert. ठीक है, मोमेंट, एक अच्छा लम्हा ऑफर किया, गुड मोमेंट है ना। कई बार हमारी लाइफ में कुछ अच्छी थिंग्स होती हैं तो अच्छे मोमेंट्स आते हैं। ओके, मोमेंट लीफर, तो ये बोल सकते हो। Als ich einen neuen Job bekommen habe oder mein erster Job, meine erste Stelle hat mir große Freude geliefert और ein glückliches Moment geliefert. I think das Moment होता है, तो glückliches Moment, ein freudes, okay, ein glückliches Moment, ein frohes Moment geliefert. ओके, मोमेंट, एक अच्छा मोमेंट हमें डिलीवर किया है, लीफर। तो इसका परफेक्ट क्या होगा, गिलीफर्ड। ठीक है, किसने किया, कोई भी चीज़, जैसे यहाँ पे ओलंपिक गेम्स की हम बात कर रहे हैं, एक अच्छा मोमेंट डिलीवर किया है। ठीक है, ओलंपिक गेम्स। नेक्स्ट है फेडुंकल। ये भी एक न्यूज़ थी, ग्रीस में, ग्रीशियन लैंड जिसकी कैपिटल है एथेंस, यूनान कैपिटल एथेंस। वहाँ पर अभी कल की बात है, संडे की, तो बिल्कुल काले बादल आ गए बहुत ज़्यादा, तो पूरा स्काई क्या हो गया, फेडुंकल्ड। हाँ, तो मे बी फॉरेस्ट फायर की वजह से वहाँ पे क्या हुआ, पूरा स्काई डार्क हो गया। तो डेर हिम्मल, ओके, या फिर यहाँ पे रीज़न क्या दे रहे हैं कि फॉरेस्ट फायर हो गया, या कोई भी XYZ रीज़न की वजह से हार्ट डेन हिम्मल फेडुंकल्ड, मतलब उसने पूरे स्काई को डार्क कर दिया, मतलब अंधेरा कर दिया। जैसे होता है कई बार स्काई ब्लू होता है, वैसे नॉर्मली पूरा स्काई डार्क ब्लैक ग्रे कलर का, दैट इज कॉल्ड फेडुंकल है। स्काई को, हमारे स्काई को, हिम्मल को फेडुंकल कर दिया। ठीक है, डेयर हिम्मल, ये हमारा स्काई है हिम्मल, और इसको पूरा डार्क कर दिया। तो ऐसा हुआ था, तो वर्ब है फेडुंकल्ड। ठीक है, डार्क कर देना। तो ये आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम द न्यू वीडियो। आउट वुटर से च्यूस।